नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम स्टार्ट करेंगे जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग इंसिडेंट 13 अप्रैल 1919 इन विच ब्रिटिश ट्रूप्स फायर ऑन अ लार्ज क्राउड ऑफ अननेम्ड इंडियंस। तो जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जिससे ब्रिटिश जो सेना थी, जो यानी पुलिस थे, जो पुलिस उन्होंने फायर कर दिया था, जो कि निहत्तर इंडियंस वहाँ पर क्राउडेड भीड़ इकट्ठा हो रखी थी उनके ऊपर। इट इज़ सिचुएटेड इन अमृतसर, पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया। जो जलियांवाला बाग है वो कहाँ पर है? अमृतसर में है, जो कि पंजाब स्टेट में पड़ता है इंडिया की। देयर आर किलिंग सेवरल हंड्रेड्स पीपल एंड वाउंडिंग मैनी हंड्रेड मोर। यहाँ पर कम से कम सैकड़ों लोग मारे गए और सैकड़ों ही घायल हुए। इट मार्क टर्निंग पॉइंट इन इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री। जो भारत की हिस्ट्री है उसमें एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है ये। इट लेफ्ट अ परमानेंट स्कार इन इंडो ब्रिटिश रिलेशन। और इस घटना के बाद भारत और जो ब्रिटेन था उसके बीच में एक खाई पैदा हो जाती है। दोनों के रिलेशन में एक खाई जरूर रहती है इस घटना की वजह से। दिस गेव अ कमिटमेंट टू महात्मा गांधी। अब इस घटना के बाद महात्मा गांधी जो है वो शपथ लेते हैं फॉर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के लिए, और इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, और ब्रिटेन से आज़ादी पाने के लिए। अब जो है रीज़न फॉर दिस इंसिडेंट, इस जो इंसिडेंट इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी इंडिया के अंदर, उसका कौन सा रीज़न था? ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसे हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। भारत में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो दबाना चाहती थी। इसके साथ ही उन्होंने एक कानून बनाया था, रोलट एक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर टॉपिक इज़ रिजल्ट ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट। क्लास 10th का टॉपिक है हमारा जलियांवाले बाग के बाद जैसे जैसे ही वो घटना हुई उसका रिजल्ट क्या निकला। आफ्टर द शूटिंग मार्शल लॉ वॉज इम्प्लीमेंटेड। जैसे ही शूट हुआ था तो उसके बाद मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। द बंगाली राइटर एंड नोबेल प्राइज़ विनर रविंद्रनाथ टैगोर रीअनाउंस द नाइटहुड। जो बंगाली राइटर थे जो फेमस है हमारे, जो जनगण मन जिन्होंने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपनी नाइटहुड जो उपाधि उनको मिली हुई थी वो वापस कर दी। दैट ही हैड रिसीव्ड इन 1915, जो कि उनको 1915 में दी गई थी। आफ्टर दैट गांधी जी स्टार्टेड लार्ज स्केल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। और गांधी जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन अहिंसा के ऊपर के मार्ग पर चलते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया 1920-21 में। इट वॉज बिगिनिंग ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। और भारत के जो इतिहास है उसमें पहला स्ट्रगल था इंडिया का, एक नेशनलिस्ट स्ट्रगल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डर टू जनरल डायर टू रिज़ाइन फ्रॉम द मिलिट्री। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दिखावे के लिए उन्होंने जनरल डायर को रिज़ाइन करने का आदेश दे दिया। बट ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल, उस टाइम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया था? प्रेज्ड टू जनरल डायर, गेव अ स्वॉर्ड इन डिस्क्राइब्ड विद द मोटो सेवियर ऑफ पंजाब। यानी उन्होंने उसको एक उपाधि दी थी, सेवियर ऑफ पंजाब, और एक तलवार भेंट की थी और उसकी काफ़ी सारी प्रेज की थी। अ लार्ज फंड वॉज गिवन टू डायर। बहुत सारा पैसा जो जनरल डायर था उसको दिया गया था ब्रिटेन के अंदर। सो द जलियांवाला बाग साइट इन अमृतसर इज़ नाउ अ नेशनल मोमेंट। और जो ये साइट है जलियांवाला बाग, भारत में एक नेशनल मोनूमेंट के नाम से जानी जाती है। ओके।